चाहूंगा, ये ब्लेम मैं इंडिया को नहीं देना चाहूंगा, ये ब्लेम अपनी हुकूमतों पे देना चाहूंगा कि 78 सालों में आप हमारे लिए एक डैम नहीं बना सके कि हम अपने आने वाले सैलाब को रोक सके, हम अपने मुल्क में पानी को स्टोरेज कर सके। पाकिस्तान के एक मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये पानी जो है वो भारत ने छोड़ा है और इसको वेपनाइज किया है। हाँ, पाकिस्तान को वार्न तो करा था। हाँ, तो क्या हुआ? परेशान? अपने पाकिस्तानी खुद के सरकार को ट्रोल करने पर शुरू हो गए हैं। तुम्हारी वजह से बाढ़ आ गई। अभी कहीं से रोड को काटा जा रहा है, ब्लास्ट हो रहा है, मतलब एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल करके कि पानी का रुख दूसरी तरफ मोड़ा जाए, बड़े शहरों को बचाया जाए, गांव जो छोटे देहात है उनकी कुर्बानी दी जाए। तो इंडियंस का ये रूल है, जिससे हमें फायदा होगा हम उसको फायदा नहीं देंगे, जिससे हमें फायदा नहीं होगा हम नहीं देंगे। और जापान ने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इसी दिन पर कर भी दी। आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने इसको इनॉग्रेट किया। तो एक ह्यूमन ट्रेजेडी है, लोगों का नुकसान हो रहा है, माल मवेशी जानवर घर जो हैं वो लोगों के जो है दबाव बर्बाद हो गए हैं। Why do you use the word chutia, you know? So you have ended up using it in an English discussion. So this is he is a chutia. He's self-decent chutia. पाकिस्तानी ये कह रहे हैं क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी का मैकेनिज्म खत्म कर दिया तो जो तरीकाकार होता था एक दूसरे को अपडेट करने का वो नहीं हुआ। दोस्तों, पाकिस्तान का हाल बाढ़ से बेहाल हो चुका है। दोस्तों, इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड होने के बावजूद भारत ने मानवीय कारणों से पाकिस्तान को 2 बार वार्न किया कि बारिश अधिक होने की वजह से भारत अपने डैम्स का पानी खोलेगा और पाकिस्तान जो पहले ही बारिशों से आने वाली बाढ़ से परेशान है, वहाँ पानी का लेवल बहुत जल्दी से बढ़ेगा। पर पाकिस्तान ने हमेशा की तरह एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। पर अब जब बाढ़ से हाल बेहाल हो चुका है और दर्जनों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, तो अब ये जलील भारत को कोस रहे हैं और बोल रहे हैं कि भारत ने बिना बताए पानी छोड़ दिया था। अरे भैया, भारत के पास जरूरत से ज्यादा पानी होगा तो वो तो छोड़ेगा ही। तुमने अपने देश में डैम नहीं बनाए तो हम क्या करें? अब भुगतो। दोस्तों, ये डैम्स वाली बात पर पाकिस्तानी अवाम भी अपनी कठपुतली सरकार को कोस रही है और जूते मार रही है। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। जहाँ तक मैंने देखा है तो इंडिया ने वार्न किया था, पाकिस्तान को अलर्ट जारी किया गया है। इंडियन हाई कमीशन की तरफ से फॉरेन ऑफिस में कांटेक्ट किया गया है, एक बार नहीं 2 बार, और ये एजाज सैयद की रिपोर्ट है और इसको जो है वो गवर्नमेंट ने भी माना है। उन्होंने अलर्ट जारी किया था, एक बार नहीं बल्कि 2 बार अलर्ट जारी किया गया है और बताया गया कि जी फ्लड आ सकता है, हमारी साइड पे जो है वो पानी ज़्यादा है। और जाहिर है कि ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं है कि उन्होंने पानी इस तरफ पाकिस्तान की तरफ रवाना किया। और सर, ये तो पहले भी होता रहा है। अब अगर हम डैम नहीं बनाएंगे, हम अपने लिए कोई पाबंदी या कोई चीज़ ऐसी नहीं करेंगे जिसकी वजह से हम उस पानी को इस्तेमाल के काबिल बना सकें या स्टोर कर सकें, तो सर यही होगा ना कि इसी तरह से अगर वहां से भी कुछ जो मवेशी थे वो बहकर इस साइड पर आए हैं। मैंने कल उनकी वीडियो भी क्लिप देखा है जावेद चौधरी साहब का, और वो ये कह रहे हैं कि कई जो मवेशी हैं वो बहकर इस तरफ आ गए, तो लोगों ने पकड़ के अब वो अपने पास रखने शुरू करें। तो ये तो ऐसा नहीं है कि नुकसान सिर्फ यहीं पर हुआ है, भारत की तरफ भी नुकसान हुआ है। और ये तो हमेशा से होता है सर कि जब बारिश होती है तो वो हमेशा से पानी इस तरफ आता है। और यहाँ पर तो इमरान खान के ज़माने में भी कहा गया था कि जी हम डैम बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ऐसा कुछ हमारी गवर्नमेंट ने नहीं किया। लेकिन उसके बाद क्योंकि आजकल टेंशन बढ़ी हुई है, वैसे तो टेंशन हर वक्त ही रहती है हमें भारत के साथ, तो इसलिए हर चीज़ सर हम उनके साथ डालने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी नाकामी या अपनी कोताही जो है वो उसकी तरफ नहीं देखा जा रहा। जो भी स्टोरी समझा दो, स्टोरी समझ जाते हैं। जो भी इनके दिमाग में डालो, इनके दिमाग में चली जाती है। जैसे कि बड़ा एक कॉमन बात है जो इनके टेलीविजन स्टूडियोज में डिस्कस होती है कि भारत का जब मन चाहता है भारत पानी रोक देता है, जब मन चाहता है पानी छोड़ देता है। होता है ना, जब मन चाहता है रोक लेता है, यहां पे सूखा आ जाता है, जब भारत, और यानी कि भारत हमें परेशान करने के लिए सब। जस्ट इमेजिन दैट दिस इज व्हाट एजुकेटेड सो कॉल्ड, जो भी पाकिस्तान के लेवल को आप एजुकेशन कह सकते हैं, that 9% एजुकेशन, हाँ, जो भी करते हैं इनको पाकिस्तान में, जो भी एजुकेशन के नाम पे कालिक पोत रहे हैं एक दूसरे के मुंह पे, तो ये पाकिस्तानी, कॉमन पाकिस्तानी बिलीव करता है। ये एजुकेटेड पाकिस्तानी जो स्टूडियो में जाता है और बातचीत करता है, पैनल डिस्कशन में बैठता है, दे एक्चुअली बिलीव दिस कि जब भी भारत का मन चाहता है, तो एक तो इनके अंदर जहर भरा हुआ है बहुत ज्यादा। दूसरी एक और चीज है यार कि मैं ऐसा समझता हूं, ये निपेंद्र मेरा मानना है कि यार जनरल चौधरी ने बोला था ना
जो उनका DGISPR है। जिन की औलाद जो है, नहीं जिन की नहीं, जिन की औलाद वो नहीं है, जिन को पकड़ने वाले की औलाद। हाँ जिन को, जिसको काबू करा था जिन को, इनके इनके औलाद नहीं जिन की नहीं, ये जिन की औलाद तो आसिम मुनीर है। वो नहीं, ये तो कि हम सांसें रोक देंगे। हाँ सांसें रोक देंगे हम। भारत अगर हमारा पानी रोकेगा तो हम भारत की सांस रोक देंगे। भारत की, भारत पानी रोकेगा, हम सांस रोक देगा। तुम सांस रोक, अभी इनकी अभी कह रहे हैं कि फिर हमारी सांस रोक दी भारत ने, यानी कि हम पानी छोड़ें तो प्रॉब्लम है, पानी रोकें तो प्रॉब्लम है। अच्छा हुआ मोदी जी ने बोला कि इंडस वाटर ट्रीटी का टंटा ही खत्म करो, क्योंकि इनका रोना गाना कभी खत्म नहीं होता। फ्लड की सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूंगा, ये ब्लेम मैं इंडिया को नहीं देना चाहूंगा, ये ब्लेम अपनी हुकूमतों पे देना चाहूंगा कि 78 सालों में आप हमारे लिए एक डैम नहीं बना सके कि हम अपने आने वाले सैलाब को रोक सके, हम अपने मुल्क में पानी को स्टोरेज कर सके। आज हमारा मुल्क जो है वो उधेड़ दिया गया है सिर्फ पानी की वजह से, सैलाब की वजह से। आज अगर हम कश्मीर से लेके आज पाकिस्तान के शदर तक की बात करें, लाहौर तक की बात करें, तो हमारा मुल्क डूब चुका है। उसके पीछे रीजन क्या है कि हम लोग सही प्लानिंग नहीं कर सके। हमारे बड़े बड़े जितने सियासतदान आए, पैसा बनाया, खाया, हजम किया, निकल गए। तो ये तो इनकी प्लानिंग है। जब तक ये लोग हमारे मुल्क में हमारे लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आज देखें इनकी बड़ी बड़ी सोसाइटीज सेफ हैं, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, इनकी सोसाइटीज में पानी तक नहीं जाने दिया जाता, बंद को किसी न किसी गाँव की तरफ तोड़ दिया जाता है ताकि गाँव डूब जाए, लोग डूब जाए, लेकिन इनकी सोसाइटीज बच जाए, इनके बड़े बड़े घर बच जाए, इनके बड़े बड़े अमीर जो लाइफ स्टाइल है वो इनका बच जाए। लेकिन मैं सिर्फ इतनी सी बात कह के इस बात को वाइंड अप की तरफ लेके जाऊंगा कि भाई अपने नेबर, अपने हमसाया मुल्क भारत से सीखो। उन्होंने क्या किया, स्ट्रैटेजी अपनाई है, पहले पानी को स्टोर किया, जितना स्टोरेज उनका फिल हो गया तो उन्होंने पाकिस्तान में छोड़ दिया। लेकिन अफसोस इस चीज़ का है कि हम लोग उस पानी को स्टोर करने के लिए कोई डैम नहीं बना पाए। हमने पिछले 78 सालों में इस मुल्क को खाया है। जब तक हम खाते रहेंगे, इस पे लगाएंगे नहीं, तब तक ये मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। आपकी वज़ीर आला, आपके प्राइम मिनिस्टर की बात करें, वो यहाँ से जाते हैं, यहाँ पे प्रोटोकॉल के साथ दूसरे ममालिक में जाते हैं और वहाँ आपको रिसीव करने के लिए एक आदमी आता है। आप अंदाजा लगाएं आपकी क्या वैल्यू है। आपके यहाँ से लोग बाहर जाते हैं, उनकी क्या वैल्यू है, जीरो वैल्यू है। आपको वहाँ लोग सुनते नहीं है, आपको पसंद नहीं करते। तो मेरे ख्याल से तो आपकी वैल्यू रही नहीं है। आप अपने आप को पहले इम्प्रूव करें, अपने दूसरे ममालिक में अपने रिलेशंस बेहतर करें। अभी सैलाब आ चुका है, इसका अवाम की हड्डियों में से निकालने वाले हैं, टैक्स लगाएंगे, बिजली के बिल बढ़ा दिए जाएंगे, तो खुद क्या ये करने वाले हैं? देखिए अभी देखो, देखिए गरीब तो पहले मर चुका है और ये आएंगे, सेल्फी बनाएंगे, लोगों के हाथों में चेक तकसीम करेंगे, लोगों के हाथों में जो है वो पैसों की बरसात करेंगे कि जी हम पैसे दे रहे हैं। वो चंद अपने ही लोगों को पैसे दे के निकल जाते हैं और कहते हैं जी हमने अपने मुल्क में सैलाब ज़दगान की मदद की है। क्या मदद की है? हमारे मुल्क का पैसा, हमारे लोगों का पैसा, वो ही आप लोगों पे लगा के नाम अपना बना जाते हैं। अफसोस है इस चीज़ का कि यार कि आप लोग हमारे लिए कुछ नहीं करने आते, आप सिर्फ अपना नाम बनाने आते हैं। आप